हर वक्त चौकन्नी आंखें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, बॉर्डर पार से रची जाने वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब। थार का रेगिस्तान हो या घाटी का चुनौती भरा मौसम, भारत माता के शूरवीर 365 दिन तन मन धन लेकर देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। जिस ओर नजर जाएगी उस ओर आपको चौकसी दिखेगी। जोश, जुनून और जज्बे से लबरेज बीएसएफ के ये शूरवीर। राजस्थान के बीकानेर में सेना के शूरवीर दुश्मन की उन नापाक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम राजस्थान के बीकानेर आ पहुंची है, जहां बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में जांबाज जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। हाथों में बंदूक और दिल में आग, दुश्मन ने नापाक हरकत की और उसका काम तमाम तय हो गया। ये हैं सीमा के प्रहरी, ये हैं भारत माता के वीर सपूत, ये हैं मां भारती की आन बान और शान, ये है बीएसएफ, जिसका एक एक जवान आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाता है। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं और इसके लिए जरूरी होती है कड़ी ट्रेनिंग, जिसमें तबकर ही जवान हिंद के प्रहरी बनते हैं। जय हिंद। इस समय हम बीएसएफ की फायरिंग रेंज में हैं। बीएसएफ यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और इस समय आप देखेंगे, सबसे पहले दिखाना ये इम्पोर्टेंट है कि आप सामने देखें कि जो फायरिंग रेंज है जिसकी टैगलाइन है एक गोली एक दुश्मन, ये बताती है कि बीएसएफ के लिए जो फायरिंग की ट्रेनिंग है वो कितनी अहम है, कितनी अहमियत रखती है। कि जब आपका अचूक निशाना होगा, तो जब बॉर्डर पे करीब 6,500 किलोमीटर का बॉर्डर बीएसएफ कवर करती है और वहाँ जवान जब तक उनका निशाना जब अचूक होगा, वही घुसपैठियों, आतंकियों और जो एक नया चैलेंज है स्मगलिंग, नशे, जो ड्रग्स का जो कैटल है वो जो आता है, उसको रोकने के लिए जवानों की ये जो अभ्यास है, ये ट्रेनिंग है, ये बहुत मायने रखती है। और इस समय हम बीकानेर में हैं, तपती दोपहरी का समय है। आप देख सकते हैं कि जवान यहाँ पर फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस के लिए अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। और खुद इस समय डीआईजी बीकानेर पीएस राठौर जी भी सुपरविजन कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि जवानों के लिए कितना अहम है इस फायरिंग रेंज का होना, ताकि समय समय पर वो अपना अभ्यास कर सकें। और जो टैगलाइन है एक गोली एक दुश्मन, और जब दुश्मन सामने हो तो निशाना बिल्कुल अचूक हो, ताकि माँ भारती की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही कमी ना रहे। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो जवान हैं वो फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करते हैं। ये हेल्पर उनके साथ आ चुके हैं। और अब जब प्रैक्टिस शुरू होगी तो हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ भी आपको वो विजुअल्स दिखाएंगे कि जो अचूक निशाने की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से हो रही है। और ये फायरिंग की आवाज़ ये आपको सुनाई देगी, जो जाहिर तौर पर जो माँ भारती के दुश्मन हैं उनका दिल दहला सकती है कि ये फायरिंग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये चुनौती है उन लोगों के लिए जो नापाक मंसूबे रखते हैं कि अगर किसी ने भारत की जो सीमाएं हैं उनकी तरफ नापाक निगाहें उठाई तो उनका जवाब इसी तरीके से जो ताबड़तोड़ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ फायरिंग हो रही है रेंज में, जिसकी प्रैक्टिस हो रही है, वो आपको नज़र आएगी कि कैसे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं तपती दोपहरी में इस समय फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके बारे में, क्योंकि अब एक नया चैलेंज हमने आपको बताया कि सीमा पर जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो बढ़ रही है, जिसके लिए नए तरीके इजाद किए जा चुके हैं। एक तरीका है ड्रोन के जरिए, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, बीकानेर का इलाका हो, ड्रोन के जरिए जो नशे का जो कैटल है वो गिराया जाता है। उसके लिए बीएसएफ किस तरीके से तैयार है, इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं डीआईजी पीएस राठौर जी, जिनसे हमें ये पूरी जानकारी मिलेगी कि सर एक बड़ा चैलेंज है, हम देख रहे हैं कि जवान फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो ड्रोन का चैलेंज है, जो नशीले पदार्थों की चुनौती सामने आ रही है, उसके लिए ये जो फायरिंग रेंज का जो अभ्यास है वो कैसे काम आता है?
देखिए फायरिंग जो है प्रैक्टिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल हमारे जवान जो है एनुअल फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं और जब फायरिंग जो कहते हैं ना ट्रेनिंग में अगर आप पसीना बहाएंगे तो आप लड़ाई के अंदर खून बचाएंगे। तो वो जो है एम लेके और एक गोली एक दुश्मन का एम लेके हमारे जवान प्रैक्टिस करते हैं। और चाहे वो वॉर टाइम हो चाहे वो पीस टाइम हो, पीस टाइम में आपको पता है जैसा आपने बताया अभी ड्रोन की एक्टिविटीज़ बढ़ रही है और भी जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स या आतंकवादी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं। काफ़ी आतंकवादियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बॉर्डर पे मार गिराया है। इसी एरिया में आप देखिए गंगानगर में भी जो है हमारे नेबरिंग सेक्टर में जो है पीछे अभी कुछ महीने पहले 2 जो है स्मगलर्स को मार गिराया था। तो इस तरह से ये फायरिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हर एक जवान और हर एक अफसर के लिए। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है। हिंद के ये जांबाज भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से आए हैं। इन्हीं के कंधों पर बॉर्डर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। न्यूज नेशन की टीम आर्टिलरी विंग में आ पहुंची है। ये बहुत कुछ सेना के तोपखाने जैसा है। 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई में इसी तोपखाने दस्ते ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी थी। यहाँ रखे अलग अलग तरह के हथियार जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दुश्मन के होश फाख्ता करने के लिए अहम साबित होते हैं। जय हिंद जय भारत। इस समय हम आपको लेकर आए हैं बीएसएफ की आर्टिलरी विंग में, जो कि बीएसएफ का तोपखाना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सेना का तोपखाना है उसकी तरह ही बीएसएफ का ये तोपखाना 1971 की लड़ाई से कारगर है। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो यही तोपखाना था जिसने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और उसके बाद से इस तोपखाने की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती गई। इस समय बीकानेर में जब ये अभ्यास चल रहा है तोपखाने का, तो ये हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बताएं कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट का काम होता है कि हमारा दुश्मन कहाँ है, किस लोकेशन पे है। जो तोपखाने के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनकी ही डायरेक्शन पर जो तोप खाना है, जो तोप पर तैनात जवान हैं, अब ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ भेजती है उसका आकलन किया जाता है। उसका जो तकनीकी आकलन है वो हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ से मैं कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं दुश्मन की लोकेशन इस समय कहाँ पर है। वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है, जो टीम है वो उसका आकलन करती है। इस समय जो गोला बारूद है, गोला कहाँ दागना है, उस इंफॉर्मेशन के बिना पर वो यहाँ पर काम किया जाता है। उनको यहाँ से मैसेज जाता है। ये आप देखेंगे कि कमांड यहाँ से दी जा रही है, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है यहाँ से करीब 14 किलोमीटर आगे जो कमांड सेंटर है उसने जो तोप पर तैनात जवान हैं उनको इंफॉर्मेशन दी। ये आकलन करके वो हम आपको दिखाएंगे। आप देखें कि जो जवान हैं वो अभ्यास कर रहे हैं। कमांड सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें बताया गया है कि इस रेंज में दुश्मन मौजूद है, उसका एक जो पैरामीटर है वो यहाँ पर तय किया जाएगा कि किस रेंज में गोला दागना है। आप देखेंगे कि जो गोला दागने की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होती है। 71 की लड़ाई में यही तोपखाना था जो पाकिस्तान से लोहा ले रहा था, क्योंकि इस तोपखाने की अहमियत ये है कि जो हमारी आउटपोस्ट हैं यानी कि जो बॉर्डर पोस्ट हैं और पीछे से उनको जो बैकअप दिया जाता है, जो फायर दिए जाते हैं वो इन्हीं तोप के जरिए दिए जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस तोप में किस तरह के और कितने तरह के गोला बारूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे सिद्धार्थ हैं हमारे कैमरा पर्सन, को दिखाएंगे कि शेल है, शेल स्मोक, अलग अलग तरह के गोला बारूद हैं, इनकी क्या अहमियत है। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर आपका परिचय, आप तोपखाने में ही हैं? जी, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव 1066 बीएसएफ आरटी रेजिमेंट बीकानेर से। जी सर, जो ये आप एम्यूनिशन देख रहे हैं ये 105/37 लाइट फील्ड गन E2 में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा HE सेल, इसका कुल वजन 16.840 kg होता है, जिसके अंदर TNT 2.281 kg होती है। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन के बंकर्स और उसके आउटपोस्ट को बर्बाद करने के लिए करते हैं। सबसे शक्तिशाली यही है जी, सबसे ये सभी एम्यूनिशंस का अपना हर एक का अलग अलग इफेक्ट है कि हमारे एनिमी किस पोजीशन में है और क्या हमें इफेक्ट हासिल करना है। उस इफेक्ट को हासिल करने के हम अलग अलग एम्यूनिशन का इस्तेमाल करते हैं। आपने बताया ये बंकर्स तबाह करने सबसे पहले बंकर्स के लिए तबाह करने के लिए हम ये HE सेल का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड ऑफ HE हैज सेल,
हेल्थ सेल का इस्तेमाल हम दुश्मन के टैंक्स के खिलाफ करते हैं, जिसका कुल वजन 11.060 kg होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्मोक सेल का इस्तेमाल हम अपना कवर लेने के लिए या किसी इलाके को इंडिकेट करने के लिए स्मोक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुल वजन 16.9 kg होता है। जो पैदल दस्ता होता है इसको कवर देने जी, पैदल दस्तक हमारा कवर करने के लिए या अपने जवानों के मूवमेंट को छुपाव देने के लिए, ताकि एनिमी डायरेक्ट फायर उसके ऊपर ना कर सके। वो स्मोक। जी, इसके बाद आता है हमारा इल्यूमिनेशन सेल। इल्यूमिनेशन सेल का इस्तेमाल रात के समय एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए किया जाता है। इसका इल्यूमिनेटिंग टाइम मैक्सिमम 30 सेकंड तक का होता है। इल्यूमिनेटिंग पावर 1 मिलियन कैंडेला प्रति मिनट एंड इसका हाइट ऑफ बर्स्ट ज़मीन से 350 मीटर की हाइट और चारों तरफ 400 मीटर का एरिया को कवर करता है। इसका इस्तेमाल रात को एरिया इल्यूमिनेट करने के लिए, दुश्मन की नाइट विजन डिवाइसेस को नकारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कार्टिज है। कार्टिज का इस्तेमाल हम इसके अलग अलग चार्ज बैग्स होते हैं, जो कि हर एक अलग अलग रेंज को हासिल करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है।